तो गाइस YouTube से मेरी दूसरी पेमेंट भी आ चुकी है एंड ये दूसरी पेमेंट पहली पेमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा आई है, जिसका एग्जैक्ट फिगर आपको आगे पता चल ही जाएगा। एंड इसके साथ ही आज मैं आपको YouTube पेमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जो हर न्यू यूट्यूबर को जानना जरूरी है। हालांकि मैंने अपनी फर्स्ट पेमेंट वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, जैसे YouTube पेमेंट कब भेजता है। YT स्टूडियो में तो $100 कंप्लीट हो गया है, पर एडसेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पेमेंट क्यों फंस जाता है, YouTube पेमेंट पर YouTube कितना टैक्स काटता है, और क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स भरना पड़ता है, और भी ऐसे कई सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे। इसलिए आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो देखिए, YouTube से पैसा कमाने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। पहला है चैनल मोनेटाइजेशन, दूसरा है एडसेंस अकाउंट वेरिफिकेशन, तीसरा है US टैक्स फॉर्म सबमिशन एंड चौथा है बैंक अकाउंट एडिशन। अब हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि YouTube से पैसा कमाने के लिए आपका चैनल मोनेटाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए शर्त ये है कि आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 1 साल के भीतर में 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करिए, या नहीं तो फिर अगर आपका शॉर्ट्स चैनल है तो 90 दिन के भीतर में 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करिए, अभी आपका चैनल फुली मोनेटाइज होगा। हालांकि 500 सब्सक्राइबर एंड 3000 वॉच टाइम या 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पर भी चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन हाफ मोनेटाइज होगा, जिससे आप कोई खास अर्निंग नहीं कर पाओगे। इसलिए फोकस करना है फुल मोनेटाइजेशन पर। अब यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट रहता है कि अगर 1 साल के अंदर में 4000 वॉच टाइम या फिर शॉर्ट्स चैनल पर 90 दिन में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देखिए, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन हाँ, 1 साल के पहले वाला वॉच टाइम एंड 90 दिन के पहले वाला शॉर्ट्स व्यूज काउंट नहीं होगा। और हाँ, शॉर्ट से आया हुआ वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता है। तो गाइस, जब आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लीजिएगा तब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। एंड चैनल मोनेटाइज करने के लिए जब आप अप्लाई करिएगा तो उसी टाइम सेकंड स्टेप में आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाने और उसको अपने चैनल के साथ लिंक करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, YouTube से पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। YouTube आपकी वीडियो पर चलाई गई एड से जो कमाई होगी उसको पहले एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, जो कि जनरली महीने के 10 से 13 तारीख के बीच में होता है। एंड फिर एडसेंस अकाउंट से पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में महीने के 22 से 26 के बीच में ट्रांसफर होगा। अब एडसेंस अकाउंट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनिए। एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए आपके गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में जो नाम है वही नाम देना है, क्योंकि आगे चलकर इसको वेरीफाई भी करना होगा। बट आधार कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। और अगर आपने एडसेंस अकाउंट बना लिया है पर याद नहीं है तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गूगल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके नाम से एडसेंस अकाउंट है या नहीं है। ऑलराइट, स्टेप 2, एडसेंस अकाउंट वेरिफिकेशन। जब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके अपने चैनल से लिंक करके अपने चैनल को सक्सेसफुली मोनेटाइज कर लीजिएगा, तब आपके YT स्टूडियो में डॉलर बनने शुरू हो जाएंगे। एंड जब ये बढ़कर $10 कंप्लीट हो जाएगा तब आपको अपना एडसेंस अकाउंट वेरीफाई करने के लिए एक मेल आएगा और बोलेगा कि आप अपना आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई करिए, जिसके लिए आपको कुछ टाइम लिमिट दिया जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 45 डेज का टाइम मिलता है एंड एड्रेस वेरीफाई करने के लिए 4 महीने का टाइम मिलता है। अगर आपने इस टाइम लिमिट के अंदर में ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट नहीं किया तो आपके वीडियोस पर एड्स चलना बंद हो जाएगा, यानी आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। इसलिए टाइम रहते ही ये दोनों प्रोसेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एड्रेस वेरीफाई करने के लिए मार्च 2025 से पहले एक ही मेथड थी, जो है गूगल पिन मेथड। लेकिन पिन वाली मेथड की परेशानी को देखते हुए गूगल एडसेंस ने मार्च 2025 में एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया, जिसको पर्सोना नाम दिया गया। पर्सोना मेथड में ये बेनिफिट है कि आप आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों एक ही साथ वेरीफाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने पर्सोना से वेरीफाई कर लिया है तो आपको गूगल पिन की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी को पर्सोना से वेरीफाई नहीं हो पाता है, इसलिए पिन वाली मेथड अभी भी अवेलेबल है। इसलिए अगर आपकी ID प्रूफ में फोटो साफ साफ है तो आप पर्सोना से ट्राई करिए, नहीं तो फिर पिन वाली मेथड तो है ही। इस बारे में अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरी एडसेंस अकाउंट वाली ये वीडियो देख सकते हो, बहुत डीपली समझाया हूँ इसमें। एंड अगर आप एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गूगल पिन अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी को गूगल पिन जल्दी आ जाता है और किसी किसी को तो महीने लग जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी एरिया पर। इसीलिए जिस एड्रेस पर आपको पोस्ट ऑफिस से लेटर आसानी से पहुंच जाएगा वो एड्रेस दीजिए, चाहे वो एड्रेस आपकी ID प्रूफ में दर्ज हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब 3 हफ्ते बीत जाए और पिन नहीं आए तो आप रिप्लेसमेंट पिन के लिए अप्लाई करिए। आप 3 बार रिप्लेसमेंट पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे केस में तो गाइस मेरा पहला और दूसरा बार अप्लाई किया हुआ पिन नहीं आया था। जब मैंने तीसरी बार अप्लाई किया एंड YouTube हेल्प टीम से इस बारे में बात की, तब जाकर मेरा 2 महीने डिले के बाद गूगल एडसेंस पिन आया। एंड फिर मैंने उसको अपने एडसेंस अकाउंट में डालकर अपना एड्रेस वेरीफाई कर लिया और इस तरह करके YouTube से पेमेंट पाने के लिए दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप 3, US टैक्स इन्फो सबमिशन। जब आप अपने एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफाई कर लीजिएगा, तब आपको वेट करना है आपके YT स्टूडियो में $100 कंप्लीट होने का, क्योंकि तभी आपको US टैक्स इन्फो सबमिट करने वाला मेल आएगा। हालांकि आप $100 कंप्लीट होने से पहले भी US टैक्स इन्फो सबमिट कर सकते हैं, पर क्या फायदा, आपको पेमेंट तो तभी मिलेगा ना जब आप मिनिमम पेमेंट
थ्रेशोल्ड यानी कि $100 कंप्लीट करिएगा। यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट करते समय आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1, जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बनाए हैं उसी के नाम से यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट करना है। नंबर 2, क्वारंटीन पर आप पैन कार्ड नंबर डालिएगा, उसी का पैन कार्ड नंबर डालिएगा जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बनाए हैं। नंबर 3, टैक्स ट्रीटी में आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 4, यूएस टैक्स फॉर्म हर 2 साल में एक ही बार भरना पड़ता है। एंड हाँ, यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको एक क्लियर गाइडेंस मिलेगा। अब गाइस, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि क्या यूट्यूब पेमेंट पाने के लिए हमें इंडियन टैक्स फॉर्म भी सबमिट करना होता है। तो देखिए, अभी तो इंडियन टैक्स फॉर्म सबमिट नहीं करना है, पर हाँ, अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको इंडियन टैक्स फॉर्म सबमिट करना है। इंडियन गवर्नमेंट ने 12 लाख की लिमिट प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए सेट किया है। फ्यूचर में ये लिमिट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। स्टेप 4, बैंक अकाउंट एडिशन। एंड गाइस, जब आप यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा तो फिर यूट्यूब से पेमेंट पाने के लिए एक लास्ट स्टेप बचता है, वो है बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना। अब बैंक अकाउंट से रिलेटेड लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो देखिए, यूट्यूब पेमेंट के लिए आप वही बैंक ऐड करिए जिसमें यूट्यूब को पेमेंट भेजने में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि उस बैंक के पास अपना स्विफ्ट कोड अवेलेबल हो। स्विफ्ट कोड, जिसको बैंक आइडेंटिफायर कोड BIC भी कहते हैं, ये 8 से 11 कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होता है जो किसी भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसका यूज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए होता है। जैसे इंडिया में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए IFSC कोड की जरूरत होती है, उसी तरह से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कि एक देश को दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। तो जिस बैंक के पास स्विफ्ट कोड अवेलेबल है उसी बैंक को ऐड करिए। वैसे ज्यादातर यूट्यूबर गवर्नमेंट बैंक में SBI को सिलेक्ट करते हैं एंड प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक को सिलेक्ट करते हैं। अब आपको स्विफ्ट कोड मिलेगा कैसे? तो देखिए, इसके लिए डायरेक्टली बैंक में जाना है और बैंक वालों से बात करनी है। एंड जब आपको स्विफ्ट कोड मिल जाए तो फिर उसको यहाँ पर डालना है, साथ ही अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर भी डालना है और उसको सबमिट कर देना है। इसी के साथ आपके चारों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप YouTube से पेमेंट पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको YouTube की पेमेंट साइकिल को थोड़ा समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम सीधे चलते हैं YT स्टूडियो के अर्न वाले सेक्शन पर। यहाँ पर जैसे जैसे आपकी वीडियो पर व्यूज आएगा उसी के हिसाब से डॉलर्स भी बनेंगे। व्यूज और वॉच टाइम तो तुरंत अपडेट हो जाता है, पर डॉलर्स यानी कि रेवेन्यू 24 आवर्स के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है और कभी कभी तो 48 आवर्स भी लग जाता है। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड जब यहाँ पर पेमेंट मिनिमम थ्रेशोल्ड यानी कि $100 कंप्लीट हो जाता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, तब महीने के लास्ट में आपकी टोटल अर्निंग्स काउंट होती है। जैसे मेरी नवंबर मंथ की टोटल अर्निंग्स $337.25 हुई एंड यही मेरी इस मंथ की यूट्यूब पेमेंट हुई। पर ये तुरंत नहीं मिलता है, ये इस तरह करके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और न्यू मंथ में जो कमाई होगी वो यहाँ पर फिर से जमा होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, नेक्स्ट मंथ में पेमेंट पाने के लिए आपको फिर से $100 कंप्लीट करना होगा, तभी पेमेंट आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि एक बार यूट्यूब से पेमेंट आ जाता है तो फिर हर महीने पेमेंट आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने नेक्स्ट मंथ $100 कंप्लीट नहीं किया तो आपको उस मंथ की पेमेंट नहीं आएगी। इसलिए आपको लगातार काम करते रहना है और अच्छी वीडियो बनाते ही रहना है ताकि वीडियो चले और आप पैसे कमा सको। एंड महीने के 10 से 12 तारीख के बीच में आपका पैसा YT स्टूडियो से गूगल एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एंड अगर आपने गूगल एडसेंस अकाउंट में सब कुछ सेट कर रखा है तो महीने के 22 से 26 के बीच में एडसेंस से आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज दिया जाता है। जैसे मेरी नवंबर मंथ की टोटल कमाई हुई थी $337.25 एंड ये अमाउंट YT स्टूडियो से गूगल एडसेंस अकाउंट में 12 दिसंबर को ट्रांसफर हो गई थी। फिर एडसेंस से 21 दिसंबर को मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया गया, जिसको एडसेंस वालों ने एक मेल भेजकर हमें बताया। एंड जैसा कि मैंने आपको बेस्ट बैंक फॉर यूट्यूब पेमेंट वाली वीडियो में बताया था कि SBI में 1 से 2 दिन के अंदर में ही पेमेंट आ जाता है। एंड मेरा सेकंड पेमेंट 23 दिसंबर को बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, जो कि है 29,782। एक्चुअली मेरी टोटल कमाई हुई थी $337.25 एंड यूट्यूब ने इस पर टैक्स काटा $2.25। फिर बैंक वालों ने $337.01 को 23 दिसंबर की जो डॉलर की इंडियन रुपीज में वैल्यू थी उसके हिसाब से कन्वर्ट किया एंड 0.7 रुपया प्रति डॉलर के हिसाब से फॉरेक्स फीस भी लिया एंड इसके साथ 50 रुपया कमीशन एंड 54 रुपया सर्विस चार्ज भी लिया। और जो फाइनल अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो है 29,667 रुपया, जो कि फर्स्ट पेमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी बढ़कर है। तो गाइस, ये थी मेरी सेकंड पेमेंट की फुल डिटेल्स एंड यूट्यूब पेमेंट प्रोसेस की A to Z इन्फॉर्मेशन। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर इसके
उसके बाद भी यूट्यूब पेमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड हाँ, ऐसे ही ट्रू इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपके वीडियो में 100-200 व्यूज आने के बाद रुक जाता है तो इसका मतलब है कि आप ये 5 मिस्टेक कर रहे हो। इस वीडियो को देख करके अभी उन मिस्टेक्स को ठीक करिए ताकि आप जल्दी ग्रो कर पाओ और यूट्यूब से जल्दी पैसा कमा पाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।